A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with chapter 14 chemical effects of electric current. तो ये जो चैप्टर है बच्चों हमारा चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों केमिकल क्या होता है। केमिकल एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है जिसका कोई ना कोई इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होता है। हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, तो केमिकल्स मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपना इफेक्ट दिखाती है केमिकल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या यूज़ होता है। ओके, तो हमने ये पढ़ा था बच्चों कि हमारे जो घर के बड़े होते हैं, हमारे फादर हो गए, हमारी मदर हो गई, हमारे दादाजी दादी लोग हो गए, और भी जो घर के बड़े लोग होते हैं, तो वो हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करने से मना करते हैं कि आप जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि आप अभी छोटे हैं। ओके, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट आ रहा है तो इंसान जो है वो मर भी सकता है। ओके, हमने पहले पढ़ा है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, लोहे के रॉड से इलेक्ट्रिक वायर को छूने से हमारे घर पे मना किया जाता है। ठीक है, लोहे पे करंट जो है वो हावी हो जाता है, लोहे से करंट पास हो जाता है आसानी से। ठीक है, वेयर एज अगर हम लकड़ी से किसी करंट या करंट वाले डिवाइस को छुएं तो कोई दिक्कत नहीं होती। लकड़ी से करंट पास नहीं होता है, लेकिन लोहे से करंट पास हो जाता है। ओके, तो वुड जो है इट इज़ अ बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सारे जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है दैट द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर एग्जाम में पूछे व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आप यही आंसर लिखोगे, द मेटल्स और द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं आपने देखा है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया वुड, लकड़ी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देती, तो वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक से भी करंट पास नहीं होता है। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा है, पढ़ा है और शायद फील भी किया होगा कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वहीं हम देखें दूसरे मटेरियल होते हैं जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं जैसे प्लास्टिक, वुड। ओके, हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स। हमने अभी तक टेस्टर को यूज़ किया है मटेरियल्स को टेस्ट करने के लिए विच वर इन सॉलिड स्टेट, ऐसे मटेरियल्स को टेस्ट करने के लिए जो सॉलिड स्टेट में थे। ठीक है, बट वॉट अबाउट लिक्विड्स? पर लिक्विड्स के बारे में हम क्या बात करें? ओके, डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो आपको तो पता ही होगा बच्चों, वाटर एक लिक्विड है और वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि वाटर के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स को बोलते हैं आयंस। वाटर के अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है, पहेली एंड बुजू वांट टू रिमाइंड यू दैट
वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और जनरेटर और एन इन्वर्टर। आप इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर किसी जनरेटर या मेन स्विच या फिर इन्वर्टर से आ रही है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स या इलेक्ट्रिक बैटरीज का यूज़ कीजिएगा, छोटी वाली जो होती हैं, ओके। जितनी भी एक्टिविटी सजेस्ट की जाए उनके लिए। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर। ये पता करने के लिए कि जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट अपने अंदर से पास करते हैं या नहीं करते हैं, हम एक एक्टिविटी या एक टेस्टर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए एक टेस्टर रखा हुआ है। इस टेस्टर का जो मेटल वाला एंड है, पहले डायग्राम में देखिए, इस टेस्टर का जो मेटल वाला एंड है उस पर वायर लगा हुआ है, ठीक है। वो वायर सेल से कनेक्टेड है, ओके। और दूसरा भी एक वायर लगा हुआ है, वो भी सेल से कनेक्टेड है, ओके। ग्रीन कलर का एक वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ब्लू कलर का वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सेल के, ठीक है। और एक और रेड कलर का वायर है जो ग्रीन कलर के वायर से थोड़ा सा दूर टेस्टर से कनेक्ट किया गया है और एक बल्ब से रेड और ब्लू वायर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो जलने लगेगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो टेस्टर का मेटल वाला हिस्सा है, ओके, जो टेस्टर का लोहे वाला यानी मेटल वाला हिस्सा है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन अगर आप इस तार को प्लास्टिक वाले हिस्से में लपेट देंगे तो ये जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो देखिए बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है, ओके। तो कुछ कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास नहीं करते, उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, सेल को बैटरी से रिप्लेस करके देखिए। टेस्टर को यूज़ करने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि ये टेस्टर सही से काम कर रहा है या नहीं, ओके। अब एक्टिविटी 14.1 में क्या था? ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। टेस्टर के फ्री एंड्स को ज्वाइन कर दीजिए थोड़े समय के लिए। दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर, ये टेस्टर का सर्किट कंप्लीट कर देगा और जिससे बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो इस समझ जाइएगा टेस्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस? इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज? क्या ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन लूज होने के कारण टेस्टर काम ना कर रहा हो, ओके। तो या फिर बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया हो, तो बल्ब का फिलामेंट चेक करना होता है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो मतलब बल्ब के अंदर दो तारें होती हैं पतली पतली, वो जुड़ी रहनी चाहिए। अगर वो अलग हो गई हैं तो समझ जाएगा बल्ब फ्यूज हो गया है, ठीक है। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। टेस्ट करिएगा कि टेस्टर जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स। अगर टेस्टर काम नहीं कर रहा है तो सेल्स को नए सेल्स से रिप्लेस करिएगा। नाउ दैट अवर टेस्टर इज वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेस्टर काम कर रहा है, तो आप इस टेस्टर को बहुत सारे लिक्विड को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 14.2, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स। जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिएगा और उनको साफ कर लीजिएगा। एक चम्मच, एक ढक्कन में एक चम्मच नींबू का शरबत डालिएगा या विनेगर डालिएगा और टेस्टर को इस ढक्कन के ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। टेस्टर को जब इस लेमन जूस या विनेगर जो भी आपने लिया है इन दोनों में से, उसके ऊपर जब आप टेस्टर को रखेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो सर्किट है वो कंप्लीट कर रहा है टेस्टर या नहीं कर रहा है। अगर सर्किट कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब जो लेमन जूस आपने लिया था या विनेगर लिया था, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो टू टेस्ट whether any metal or any liquid is a good conductor of electricity or not, it is the most appropriate experiment that you can do. ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो,
ठीक है। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जब कोई लिक्विड टेस्टर के दो एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने में सक्षम होता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, जो करंट है वो सर्किट में फ्लो होती है और बल्ब जो है वो ग्लो करता है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जब कोई लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। ठीक है। इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, अगर कुछ सिचुएशंस की बात करें, अगर लिक्विड कंडक्ट कर रहा है, मतलब लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कर रहा है, द बल्ब में नॉट ग्लो, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, व्हाट कैन बी द रीजन? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? क्या आपको ध्यान है कि बल्ब क्यों जल रहा था जब उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा था? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड, बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि करंट जो है वो ढेर सारी हीट पैदा करता है, और हीटिंग इफेक्ट के कारण जो फिलामेंट है वो हीट होता है, फिलामेंट के हीट होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है। However, if the current through the circuit is too weak, अगर सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो बहुत वीक है, वीक करंट आ रहा है, फीबल करंट आ रहा है, तो बल्ब जो है वो अच्छे से ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एलईडी कनेक्ट कर देंगे तो एलईडी थोड़े भी करंट पा करके ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है। द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, जो फिलामेंट है वो सफिशेंटली मतलब जितना हीट होना चाहिए उतना हीट नहीं होता है फिलामेंट, और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। ठीक है। वेल, दो मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मटीरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजली एज अ मेटल, कोई भी मटीरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर सकता है बट उतने आसानी से नहीं जितने आसानी से मेटल्स कर सकते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो, सर्किट भले ही कंप्लीट हो जाए लेकिन जो करंट आ रही है वो कंडक्टर से उतने आसानी से पास नहीं हो पाएगी, तो बल्ब उतने आसानी से ग्लो नहीं कर पाएगा। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या हम कोई दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो एक वीक करंट को डिटेक्ट कर ले? वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, हम इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट देख सकते हैं जिससे हम दूसरे तरह का टेस्टर बना सकते हैं। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आपको ध्यान है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपने 8th क्लास में ये पहले पढ़ा है। ओके। यहाँ पर आप देखिए कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। एक बैटरी आपको दिख रही होगी, वो बैटरी जो है वो एक माचिस के डब्बे से कनेक्टेड है। ठीक है। वो माचिस का जो डब्बा है उसके अंदर एक कंपास रखा हुआ है और कॉपर वायर को उस माचिस के डब्बे में लपेट दिया गया है ऊपर से। कंपास अंदर रखा हुआ है, कॉपर वायर को ऊपर से लपेट दिया गया है। ठीक है। अंदर कंपास रखा हुआ है, ऊपर कॉपर वायर को लपेट दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही कॉपर वायर में करंट पास होता है, जैसे ही कॉपर वायर में क्या पास होता है? करंट, तो ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, मतलब ये कंपास की नीडल हिलने लग जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर रहा है, तभी तो मैग्नेट की वजह से वो तार जो है वो मैग्नेट बन जा रहा है, जिसकी वजह से जो कांटा है कंपास का वो हिल रहा है। ठीक है। कंपास का कांटा क्या कर रहा है? हिल रहा है। ठीक है। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटरीली, थोड़े समय के लिए वायर के दोनों एंड ज्वाइन कर दें। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, ऐसे में कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी, आपका जो टेस्टर है
वो दो फ्री एंड्स, वायर के दो फ्री एंड्स को अगर आपने ज्वाइन कर दिया है तो आपका टेस्टर रेडी हो गया है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को रिपीट करिए। यूजिंग दिस टेस्टर डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल दैट मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। तो बीच से वायर को निकाल करके लेमन जूस में डाल दीजिए, उससे ये पता चल जाएगा कि लेमन जूस से करंट पास हो रही है या नहीं। अगर फिर भी नीडल डिफ्लेक्ट होगी तो समझ जाइएगा बहुत अच्छे से पास हो रही है। तो इससे क्या पता चलेगा, लेमन जूस या फिर विनेगर है वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं? क्योंकि वो एसिड होते हैं उसमें। ठीक है, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे एसिड होते हैं उसमें। ठीक है, लेमन जूस, इससे नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेमन जूस में जब आपने सर्किट को डाला था बिल्कुल दिख रहा है। ये गुड कंडक्टर होता है, प्योर कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसी तरह विनेगर भी, इस पे भी नीडल में डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये भी गुड कंडक्टर होगा। टैप वाटर में भी डिफ्लेक्शन दिखेगा, टैप वाटर भी गुड कंडक्टर होगा। टैप वाटर क्या होता है? जो घर पे पानी यूज़ होता है, नल का पानी, वो टैप वाटर कहलाता है। वो क्यों गुड कंडक्टर होता है? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। ठीक है, और आयंस के कारण वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, इसमें उतना अच्छे से करंट पास नहीं होगा, तो यहाँ पर कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं दिखेगा। मिल्क में हो सकता है, हनी में नहीं होगा ज़्यादा। ओके, फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये देखा कि कुछ लिक्विड्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ लिक्विड्स बुरे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। When the free ends of a tester do not touch each other, जब टेस्टर का फ्री एंड एक दूसरे से टच नहीं करेगा, there is an air gap between them, दोनों फ्री एंड्स के बीच में एयर गैप होगा। पहेली knows that air is a poor conductor of electricity, पहेली ये जानती है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, but she has also read that during lightning an electric current passes through air, पर पहेली ने यह भी पढ़ा है कि लाइटनिंग के टाइम पर, जब बिजली कड़कती है उस समय पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी एयर से पास होता है। शी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशंस। पहेली ये सोच रही है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सारी कंडीशंस में या नहीं। दिस मेक्स बूझू आस्क whether other materials classified as poor conductors also allow electricity to pass under certain conditions। तो देखिए, सिंपल सी बात ये बता रहा है कि अगर आप वायर को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा था, अगर उस वायर को अलग कर देते हैं तो करंट पास होना बंद हो जाती है, बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, बल्ब जलेगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, वायर, दोनों वायर के बीच में जो आपने अलग किए हैं उसके बीच में एयर है, और एयर जो है वो अच्छी कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। पर फिर ये बताइए कि जो बिजली कड़कती है बारिश के टाइम पर, वो भी तो हवा में कड़कती है, तो वो तो गुड कंडक्टर हो गई। फिर एयर, वो भी तो एयर में कड़कती है, तो ऐसे में तो एयर गुड कंडक्टर हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, बट इसका रीज़न ये है बच्चों कि वो जो एयर होती है बारिश के टाइम पे, उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर नहीं होंगी तो फिर ऐसे बादल होंगे जिसमें पानी भरा होगा, तो वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया है। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अब हम डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करके देखते हैं। टेक अबाउट डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। देखिए, नॉर्मल जो घर पे हम पानी पीते हैं, उस पानी को जब आप उबाल करके इकट्ठा कर लोगे, उस पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारे आयंस, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप उबाल लेते हो और उबाल करके उस उबले हुए पानी से बनी भाप को इकट्ठा कर लेते हो एक जगह, पानी जब उबलता है तो भाप बनती है, उसके ऊपर जब आप उबलते पानी के ऊपर कुछ रख दो, कोई प्लेट वगैरह, तो
तो उस प्लेट पर भाप जम जाती है, पानी जम जाता है। उस पानी को आप अगर इकट्ठा कर लो तो वो वाटर कहलाता है डिस्टिल्ड वाटर। ये जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें कोई आयंस नहीं होते, एकदम प्योर वाटर होता है, एकदम प्योर वाटर होता है। ठीक है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। आपको डिस्टिल्ड वाटर अपनी स्कूल की साइंस की लैब से मिल जाएगा। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और अ डॉक्टर और अ नर्स। आपको डिस्टिल्ड वाटर एक मेडिकल स्टोर या फिर किसी डॉक्टर या किसी नर्स से मिल जाएगा। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। एक टेस्टर से टेस्ट करिए कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। वॉट डू यू फाइंड? डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, कोई भी आयंस नहीं होते, कोई भी चार्ज नहीं बचता कि वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। ओके। नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। अगेन टेस्ट व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम। फिर से टेस्ट करिए थोड़ा सा नमक डाल के डिस्टिल्ड वाटर में। इस बार जैसे ही आप नमक डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, जब नमक डाला जाता है हमें एक सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाता है। जब डिस्टिल्ड वाटर में नमक डाला जाता है तो हमें एक सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाता है। ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज, कुछ सोर्सेज से जो हमें पानी मिलता है जैसे टैप हो गए, हैंड पंप हो गए, कुएं हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वो प्योर नहीं होता है। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, थोड़े थोड़े मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसमें। दिस वाटर इज़ दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो तालाब का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, उसमें ढेर सारे हमारे लिए जो ज़रूरी हैं वैसे मेटल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जिसके कारण वो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। ऑन द अदर हैंड वहीं देखें तो डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर वाटर होता है। उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़, किसी भी तरह के चार्ज, किसी भी तरह के आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो नेचुरली वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं इंसानों की हेल्थ के लिए। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर, दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये वाटर को बहुत अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। इसीलिए हमें कभी भी गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वाटर में सॉल्ट्स होते हैं और जैसे ही हमारे हाथ में अगर पानी लगा हुआ है और हमने टच कर लिया किसी भी ऐसी चीज़ को, तो वो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा और हमें करंट लग जाएगा। ओके। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट, हमने ये पाया कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक होता है, जब पानी में घोला जाए वो बहुत अच्छा कंडक्टर बनाता है। जो कॉमन सॉल्ट होता है जब उसको पानी में घोला जाता है तो बहुत अच्छा कंडक्टर बनता है। What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? ऐसे और कौन कौन से substances हैं जिनको distilled water में मिलाने पर बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है डिस्टिल्ड वाटर? तो आप कोई भी एसिड वाला केमिकल मिला दो, कोई भी मेटल उस पर डाल दो, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमारे लिए ज़रूरी थी। ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा, हम एलईडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारा एक टॉपिक था जो हमने रिवीजन नहीं किया है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। यू मे यूज़ एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एलईडी का इस्तेमाल आपने किया होगा। एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके। एलईडी जो बल्ब होते हैं थोड़ा सा करंट भी अगर मौजूद हो तो वो जल जाते हैं। ठीक है। उनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू इट। एलईडी ग्लो करता है अगर कमज़ोर करंट भी उससे फ्लो कर रहा है तो भी। देयर आर 2 वायर्स, 2 तारें होती हैं जिनको लीड्स बोलते हैं, वो एलईडी से जुड़ी हुई होती हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लीड आप यहाँ पर आप देखिए
हर एलईडी जो बनी हुई है उसमें एक लीड जो है वो दूसरी लीड से लंबी होगी, ठीक है। जो लंबी वाली लीड होगी उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और जो छोटी वाली लीड होगी उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लंबा होगा लीड का और नेगेटिव टर्मिनल छोटा होगा, ठीक है। तो ये एलईडी है। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट, एक सर्किट से एलईडी को कनेक्ट करने पर लॉन्गर लीड को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिए और जो शॉर्टर लीड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिए। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग घर पर रीडिंग करते रहिए, जिस भी पॉइंट पर जिस भी पैराग्राफ में आपको डाउट है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है मेरे से पूछिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।